सरकार किस तरह से जो मौतें हैं उनके आंकड़ों को छुपाने की कोशिश कर रही है। ये सामान्यतः ये आरोप सरकार पर या सरकारों पर हमेशा लगता रहता है कि वो किसी भी इस तरह के आपदाओं की स्थिति में, दुर्घटनाओं की स्थिति में जहां पर सरकार की कहीं कमजोरी दिखाई देती हो, तो वो जो मरने वाले लोग हैं उनकी संख्या को कम से कम दिखाने की कोशिश करती है। और उत्तर प्रदेश में अभी जो कोविड महामारी का जो दौर चला है, जो अब फिलहाल थोड़ा धीमा पड़ता दिख रहा है, उसमें बार बार ये आरोप लगते रहे सरकार पर कि जो मौतों की जो संख्या है उसके जो आंकड़े हैं उनको छिपाया जा रहा है। लखनऊ में हम लोगों ने भी देखा कि सरकारी आंकड़ों में जितनी संख्या थी कब्रिस्तानों में और जो दाह संस्कार स्थल थे, शमशान घाट, वहां पर जो लाए गए शव थे उनकी संख्या में सरकारी आंकड़ा अगर एक का था तो लाए गए लोगों की संख्या, शवों की संख्या उसकी 3 या 4 गुना ज्यादा थी। ये लखनऊ में भी हम लोगों ने देखा। लेकिन सरकार कहती है कि वो जो कर रही है वो सब बेहतर कर रही है। और सरकार ने, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बार बार ये कहा है कि उत्तर प्रदेश का जो कोरोना प्रबंधन है वो सबसे अच्छा है, बाकी राज्यों में लोगों को चीजें नहीं मिल रही, हम सब कुछ लोगों को दे पा रहे हैं। लेकिन जो आज हम बात करना चाह रहे हैं, थोड़ी दुखद बात है कि सरकार ने जो मरने वालों की संख्या को छुपाने का जो काम किया है, वो काम अगर जो सरकारी आंकड़े में हर रोज मरने वालों की संख्या सरकार देती है उसमें लिपापोती की जाती थी, वहां तक तो फिर भी बात समझ में आती थी। लेकिन सरकार जिन लोगों की अभी हाल के पंचायत चुनाव के दौरान जिन लोगों की मौत हुई है, उन लोगों की मौत का मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट के पास भी गया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सरकार से उस पर संज्ञान लेने को कहा और सरकार से ये भी कहा कि सरकार जो मुआवजा है, ऐसे लोगों का मुआवजा, उसकी एक सम्मानजनक राशि घोषित करे। सरकार ने 30 लाख का प्रस्ताव किया था, सुप्रीम हाईकोर्ट ने कहा है कि वो इस पर पुनर्विचार करे और इसको कम से कम 1 करोड़ करे। भी सरकार एक तरह से सच को छिपाने की कोशिश कर रही है और बहुत बेशर्म झूठ बोलने की कोशिश कर रही है। जो हाईकोर्ट में 11 मई को जो पेशी थी उसमें जो राज्य चुनाव आयोग है, जो पंचायत चुनावों की व्यवस्था देखता है, उसने 28 जिलों से जिस आंकड़े की बात की थी उसमें 77 लोगों की मौत की बात खुद स्वीकार की। और हम सब जानते हैं कि जो पंचायत चुनाव हैं उसमें जो प्राथमिक शिक्षक हैं और प्राथमिक शिक्षा से जुड़े जो गैर शिक्षक कर्मचारी हैं वो सबसे बड़ी संख्या में शामिल होते हैं। तो अगर 28 जिलों में 77 लोग चुनाव की ड्यूटी पे कोविड के या दूसरी वजहों से मरे हैं, तो कम से कम उनमें आधे तो शिक्षक होंगे। ये एक स्थापित तथ्य है। लेकिन उसके बावजूद सरकार उस आंकड़े को भी झुटलाने की कोशिश कर रही है और चुनाव आयोग, वहां पर राज्य चुनाव आयोग हाईकोर्ट में कुछ और बात कर रहा है, उत्तर प्रदेश का बेसिक शिक्षा विभाग कुछ और बात कर रहा है। लेकिन अतुल जी, इसमें एक और बड़ा इस पूरे मामले को तकनीकी बनाने की एक सरकार की बड़ी कोशिश सरकार ने की है। एक और धूर्तता मैं इसको कहूंगा। सरकार ने आज जो बेसिक शिक्षा मंत्री जो राज्य मंत्री हैं सतीश, उनका जो बयान आया है, उनका जो प्रेस नोट आया है, उसमें उन्होंने कहा है कि जो चुनाव की जो ड्यूटी होती है वो मतदान के जो ट्रेनिंग होती है उसके वक्त के शुरू होने से लेकर मतदान या मतगणना पूरी होने के बाद कर्मचारी के घर आने के बीच की वो चुनाव ड्यूटी मानी जाती है। और इसी दौर में 3 लोगों की मौत हुई है। जबकि जो शिक्षक संघ है उनका कहना है कि जो कोरोना है, कोरोना से मौत ऐसा तो होता नहीं कि कर्मचारी ड्यूटी करके आया और आते ही घर में उसकी मौत हो गई या आने से पहले ही उसकी मौत हो गई। कोरोना के लक्षण कुछ दिन बाद भी दिखते हैं और अनेक मामलों में 1 सप्ताह तक भी आदमी बीमार होने के बाद उसकी मौत हो जाती है। तो कर्मचारी जो प्राथमिक शिक्षक संघ है उसने बहुत, दिनेश चंद्र शर्मा उसके जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने बहुत राज्य सरकार से मांग की है और संवेदना को, मानवीय संवेदना को उठाने की बात की है
कि कम से कम आप चुनाव ड्यूटी से घर आने के 1 सप्ताह के भीतर की अवधि को तो मानिए, क्योंकि ये तो बिल्कुल फैक्ट है कि कोरोना से जो मौत है वो अनेक मामलों में तत्काल नहीं होती है। बीमारी के लक्षण ही 1-2 दिन बाद होते हैं और आदमी अगले 3-4 दिन बाद उसकी मौत अगर होती है तो उसको भी चुनाव ड्यूटी की ही मौत माना जाना चाहिए और मुआवजा उस आधार से दिया जाना चाहिए। लेकिन सरकार इससे एक तकनीकी पहलू को उठाकर इस जो जिम्मेदारी है उससे भी अपने हाथ झाड़ना चाह रही है। बिल्कुल सरकार को अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करनी चाहिए। जब सामान्य सड़क दुर्घटनाओं में बड़े बड़े मुआवजों की घोषणा सरकार करती है, अनेक राजनीतिक लोगों की हत्या हो जाने पर, उनकी मौत पर सरकार बड़े मुआवजों की घोषणा करती है, यहाँ तक कि जो नकली और जहरीली शराब पीने के बाद जो मौतें होती हैं उसके लिए भी सरकार बहुत बड़ी बड़ी मुआवजों की घोषणा करती है। तो ऐसे लोग जो कि चुनाव ड्यूटी में जाना ही नहीं चाहते थे, क्योंकि शिक्षकों की तरफ से बार बार ये कहा गया था कि कोविड के खतरे की वजह से चुनाव टाल दिए जाएं, हमको सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है, इसलिए हम चुनाव ड्यूटी में नहीं जाना चाहते हैं। बहुत आखिरी वक्त पर सरकार ने उनको किसी तरह से मनाया था और इस तरह से उनको जो चुनाव ड्यूटी पर जाने पर एक तरह से मजबूर किया था। उसके बाद अगर सरकार इस तरह से बयानबाजी कर रही है, इस तरह से जिम्मेदारियों से बच रही, तो ये सचमुच सरकार की असंवेदनशीलता तो है ही, साथ ही साथ ये भी दिखता है कि सरकार अपने राजनीतिक लाभ और हानि के बारे में भी बहुत सचेत नहीं है, उसको शायद उस चीज का भी ध्यान नहीं है। जो आंकड़ा है वो जो प्राथमिक शिक्षक संघ है उसने आंकड़ा जो दिया है वो 1621 का है। जो आरएसएस से संबंधित राष्ट्रीय शिक्षक महासंघ है उसने 1205 का आंकड़ा दिया है। इन दोनों आंकड़ों में थोड़ा फर्क है, लेकिन फिर भी जो आरएसएस से जुड़ा संगठन है वो भी 1205 की बात करता है, जिसमें शिक्षक और शिक्षा मित्र और जो शिक्षण से जुड़े जो दूसरे लोग हैं जिनमें रसोइया और इस तरह के लोग भी हैं, उस तरह के लोगों की संख्या उसने बताई। तो फिर भी सरकार पता नहीं क्या सोच रही है, किस तरह से लोगों की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश कर रही है, ये तो शायद सरकार ही जान सकती है। लेकिन एक और मामले में सरकार का जो अमानवीय रवैया है वो सामने आया है। जो कई शहरों में जिस तरह से जो अभी हाल में जो थोड़ा तेज आंधी तूफान आए उसके बाद गंगा के किनारे जो रेत है वो अपनी जगह से काफी हटी, तो हजारों की तादाद में जो शव हाल के दिनों में जो दफनाए गए हैं, जिनको जलाने के लिए लकड़ी न होने या लोगों के पास लकड़ी खरीदने के पैसे न होने की वजह से लोगों ने इस तरह से उनको दफना दिया, वहां पर वो चीज सामने आई है। और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी इसका संज्ञान लिया है। हालांकि सरकार ने वो संख्या बहुत कम, अभी भी सरकार ने वो संख्या 50 के आसपास, 60 के आसपास इस तरह की संख्या बताई है। लेकिन ये भी जो मामला है कि लोगों को अगर अंतिम संस्कार के लिए भी उनको साधन न मिल सकें, सरकार ने कहा कि उनको 5,000 रुपए की, जिन लोगों के पास इस तरह की व्यवस्था नहीं है गांव में, उनको 5,000 रुपए दिए जाएंगे, लेकिन फिर भी ये सिलसिला अभी भी चल रहा है। और जिन जगहों पर जो जल पुलिस या सरकार की जो व्यवस्था है वो चौकन्नी है, वहां पर अगर लोग नहीं भी दफना रहे हैं तो जो सुनसान जगह है वहां पर दफनाने का सिलसिला अभी भी चल रहा है। लेकिन न्यायपालिका पर अभी भी थोड़ा विश्वास लोगों का है और लोकतंत्र का भी जो हमारा जो ढांचा है वो कहीं न कहीं न्यायपालिका उसको बचाने में, उसको बनाए रखने में उसका अपना बहुत योगदान है। उत्तर प्रदेश में जो जिस तरह से राज्य सरकार ने गांवों के बारे में बड़े बड़े दावे किए थे और WHO से लेकर नीति आयोग तक की शाबाशी हासिल की थी और अपनी पीठ थपथपाने की हर संभव कोशिश की थी, उस पर अभी इलाहाबाद हाईकोर्ट ने टिप्पणी की है 2 दिन पहले। उसमें उसने कहा है कि उत्तर प्रदेश के छोटे कस्बों और ग्रामीण इलाकों में तो जो स्वास्थ्य विभाग है, स्वास्थ्य व्यवस्था है, वो एक तरह से राम भरोसे है। तो ये बहुत बड़ी टिप्पणी है अदालत की, और ये टिप्पणी कम से कम सरकार इसको ये कहकर नकार नहीं सकती कि ये तो
विपक्षों ने कहा है, विपक्ष राजनीति कर रहा है या मीडिया का एक तबका हमारे खिलाफ है, इस ये कहकर सरकार इस जिम्मेदारी से बच नहीं सकती। उम्मीद है कि अगर अदालत का इस तरह से जो दखल है, जो अदालत की सक्रियता है, जो उत्तर प्रदेश की जनता के प्रति, उसकी जिम्मेदारियों के प्रति जो एहसास है, वो अगर रंग लाएगा तो निश्चित तौर पर उससे कुछ हद तक उत्तर प्रदेश को जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो राम भरोसे के बजाय सरकार भरोसे या शासन भरोसे हो जाएंगी। ये इस तरह की उम्मीद हमको दिखती है, हमें उम्मीद करनी भी चाहिए, क्योंकि हर परिस्थिति में आखिर जो लोकतंत्र है उसमें जिम्मेदारी सरकार के पास ही होती है, और सरकार से अपेक्षा करना, सरकार से उम्मीद करना एक नागरिक के तौर पर हमारा अधिकार भी है और सरकार की जिम्मेदारी भी है।